देखिए, एक क्लास 10th के संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है? करमवीर कथा आज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक ना। बहुत जो है करमवीर कथा एक दलित परिवार से लिया गया है। किससे लिया गया है? दलित परिवार। दलित परिवार समझते हैं ना, एकदम छोटा छोटा परिवार, बहुत गरीब। एक होता है महादलित, एक होता है दलित, एक होता है महादलित। दलित बोलेंगे ना तो एकदम छोटा से छोटा परिवार। यहाँ पर इस दलित परिवार में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राम प्रवेश राम। क्या नाम था उसका? राम प्रवेश राम। वह दलित बालक अपने कर्म से शिक्षा के दम पर कैसे वह IAS ऑफिसर बनता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। समझ गए? कर्म से बनता है। किससे? कर्म से। चलिए तब कौन स्टार्ट करें। बिहार राज्य के एक भिखनटोला ग्राम है। उस गांव में शिक्षा विहीन आदमी रखता था। शिक्षा विहीन समझ रहे ना, और जो गरीब होगा, पूरा स्थिति जिसका खराब है, जो जिसको पैसा नहीं रहता वही शिक्षा विहीन रहेगा। उस गांव में शिक्षा विहीन आदमी था। और कैसा था? तो गरीब था, दलित था, समझिए बहुत। उसी गांव में एक और आदमी रहता था, राम प्रवेश राम। क्या बोले हम? राम प्रवेश राम। वो इतना गरीब, घर था ना, घर पूरा जंजर था। जंजर मतलब एकदम टूटी फूटी घर था। उसमें सिर्फ धूप बच सकते थे। धूप से बचना मतलब समझ रहे ना, उसमें छाव सिर्फ हो सकता था। जैसे धूप होता था, धूप से आप उसमें उस घर में बच सकते हैं, लेकिन बारिश के दिन में उस घर से आप नहीं बच सकते हैं। बरसात के टाइम उस घर में आप नहीं बच सकते, इतना टूटा फूटा घर। तो देख रहे हैं ना, टूटा फूटा घर है। इसके घर में 4 सदस्य टोटल। इसके घर में कितना परिवार था टोटल? 4। कौन कौन? सर जी, राम प्रवेश राम था, राम प्रवेश का मम्मी था, राम प्रवेश का पिताजी था, जो कि पिताजी था लेकिन वो क्या था? घर का मालिक था। किसी का पिताजी ने घर का मालिक होता है। ये तो बच्चा था, छोटा था। तो कौन था वो? इसके पिताजी मालिक था और इसके एक छोटी बहन थी। किसका? पूछेगा राम प्रवेश राम के घर में राम प्रवेश कितने परिवार थे? राम प्रवेश 4, टोटल 4 परिवार से 4 सदस्य थे। अब देखिए, इसके परिवार में 4 सदस्य हो गया। अब इसके घर से 1 कोस की दूरी पर, क्या बोले हम? इसके घर से 1 कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय का क्या किया गया? निर्माण किया गया था। समझ गए? इसका निर्माण किया गया था, एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया था। उसमें जो है ना प्राथमिक से मतलब नए शिक्षक कुछ आए। अरे पुराना शिक्षा जब मतलब रिटायर था, पुराना शिक्षक, नया शिक्षक कभी नहीं करता है। तो नया शिक्षक जब आया, पुराना शिक्षक जब रिटायर हुआ, तो नया शिक्षक जब आया ना, कहाँ पर? कहिएगा सर जी, प्राथमिक विद्यालय भिखनटोला के आसपास जो विद्यालय था, ठीक ना, उसमें नया शिक्षक आया। तो नया शिक्षक सोचा चलिए आज चलते हैं कहाँ घूमने के लिए? भिखनटोला। यहाँ आया भिखनटोला घूमने के लिए। जब भिखनटोला घूमने के लिए आया ना, यहाँ पर बच्चे सब गिल्ली डंडा खेल रहा था। गरीब था तो गिल्ली डंडा नहीं खेलेगा। गिल्ली डंडा खेलता एकदम मिट्टी दिए हाथ में लगा हुआ था पूरा। ये बच्चा क्या किया, ये जो है शिक्षक उसको उठाया और सीधे अपना कहाँ ले आया? विद्यालय। कहाँ लेकर आया? विद्यालय। विद्यालय लेकर आया उसको। विद्यालय में उसको शिक्षा देने लगा। किसको? राम प्रवेश राम को लेकर आया कहाँ? विद्यालय। विद्यालय में उसको शिक्षा देने लगा। राम प्रवेश राम उसको क्या किया? उस शिक्षा को आकर्षित से ध्यान पूर्वक उसको क्या करने? ग्रहण करने लगा। राम प्रवेश राम सोचा कि हम शिक्षा से ही गरीबी को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। समझ रहे ना? जिसके घर में शिक्षा रहेगा ना, तो कभी भी जो है ना गरीबी नहीं हो सकता है, गरीब नहीं हो सकता है। तो सोच लिया मेरे पास एक ऐसा ही औजार है, शिक्षा को ही हम ऐसा औजार बनाएंगे जिससे मेरा क्या होगा? गरीबी खत्म हो जाएगा। ये ध्यान पूर्वक पढ़ाई करने लगा और शिक्षक भी इसको पूरा ध्यान से इसको पढ़ाने लगा। जब पढ़ते पढ़ते मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा समय आया, कुछ दिन के बाद जो है ना हाई स्कूल परीक्षा में क्या किया? हाई स्कूल का परीक्षा दिया। मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम। समझ गए ना? हाई स्कूल में कौन स्थान प्राप्त किया? प्रथम। समझ गए ना? होता है। अब देखिए, अब तो हाई स्कूल से गांव से विद्यालय लिया था, अब इसको जाना था कहाँ? गांव से दूर, यानी कि शहर में। शहर में पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा। लेकिन इसका गार्जियन का स्थिति तो पूरा खराब था, आर्थिक स्थिति पूरा दयनीय था, पैसा तो नहीं था। ये कैसे जाता पढ़ाई मतलब वहाँ पर शहर में पढ़ाई करने के लिए? इसने क्या किया? बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया। कौन? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम जब बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, उससे उसको क्या मिला? कुछ धन मिला। और जो है इसको मिला क्या? छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। जिसको वही पैसा से चल गया कहाँ? शहर चल गया पढ़ाई करने के लिए। कौन गया शहर पढ़ाई करने के लिए? राम प्रवेश राम। जब शहर गया तो वहाँ पर महाविद्यालय में एडमिशन कराया। किस में एडमिशन कराया? महाविद्यालय में। इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनिवर्सिटी। समझ गए ना? यूनिवर्सिटी में जब नामांकन करवाया
तो नामांकन कराने के बाद वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी या जो है महाविद्यालय में एक लाइब्रेरी रहता है, पुस्तक रहता है, समझ गए, पुस्तकालय रहता है। क्या रहता है? लाइब्रेरी, मतलब महाविद्यालय में पुस्तकालय रहता है। ये क्या क्या एडमिशन कराने के बाद वहाँ पर स्टडी तो करबे करता था, पढ़ाई तो करबे करता, साथ से साथ जाता था कहाँ पर, बाद में पुस्तकालय में भी अच्छा किताब लेके अपना क्या करता था, ज्ञान अर्जित करते जाता था। और राजस्थान महाविद्यालय में कौन परीक्षा हुआ? स्नातक परीक्षा। कौन परीक्षा हुआ? स्नातक परीक्षा। पूछे ना सर, ये स्नातक परीक्षा क्या होता है? बताते हैं आपको स्नातक परीक्षा क्या होता है। इंटर के बाद होता है बीए, ठीक ना, जो साइंस लेता होता है कौन चीज? बीएससी, समझ गए ना। बीए या बीएससी का परीक्षा दिया, वहां पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन? राम परवेश राम। तो हाई स्कूल से प्रथम स्थान प्राप्त करके गिवे किया था। उसके बाद ये महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, सभी जगह, सभी गांव में, शहर में एक ही नाम सुने जाते थे, राम परवेश राम, राम परवेश राम, राम परवेश राम। क्या हुआ? प्रथम स्थान प्राप्त किया फलना यूनिवर्सिटी से। अपना इसका नाम होवे किया, साथ ही साथ किसका नाम हुआ? यूनिवर्सिटी का भी नाम हुआ, महाविद्यालय का भी नाम हुआ, समझ गए। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, ये जो है फिर यहाँ से जब टॉपर होता गया, प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद कुछ वर्ष के बाद, समझ गए ना, कुछ साल के बाद इसको पूरा सब विषय का तो ज्ञान था ही, इसने दिया केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जो कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, दुनिया का सबसे भारी एग्जाम, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, समझ गए ना। यूपीएससी दुनिया का सबसे हार्ड टफेस्ट एग्जाम कौन है? यूपीएससी का एग्जाम दिया। कौन? राम परवेश राम। इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, उत्तम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान नहीं, उत्तम स्थान, मतलब अच्छा स्थान प्राप्त किया उसमें। जब पास किया, कौन? राम परवेश राम। तो जब पास किया तो वहाँ पर जो यूपीएससी जब पास करता है तो आदमी का इंटरव्यू होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं साक्षात्कार। क्या बोलते हैं उसको? साक्षात्कार। सर जब इसका इंटरव्यू में जब गया, कौन गया? राम परवेश राम। इसका जब इंटरव्यू ले रहा था तो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति सर इसके बारे में जब पूछा कि बोला बाप रे, अभी कहाँ से उठ गया और अभी कहाँ है, नहीं समझे। अरे कहाँ था पहले? यहाँ था, दलित घर में था पूरा, इसका पूरा स्थिति दयनीय था कि नहीं था। ये बोला, सोचने लगा सर कि बेचारा कहाँ से उठ गया, अभी कहाँ है। वो भी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कौन? इंटरव्यू लेने वाले सर इसको क्या किए? प्रसन्न, मतलब इसको पास कर दिए वहाँ से भी। जब इसे पास हो गया तो बन गया क्या जानते हैं? IAS। आपको पता होगा कितना बड़ा पद होता है, कितना बड़ा आता है, पावर कितना इसमें, IAS, समझ गए ना। अब ये IAS बना, कोई भी इसके सामने में संकट हो, मुसीबत हो, तुरंत फैसला करना है, तुरंत फैसला करता था। कौन? राम परवेश राम। और सटीक फैसला करता था, ये नहीं कि तुरंत नहीं बोलता है थोड़ा लेट से फैसला लो, लेकिन सही फैसला लो, सटीक फैसला लो। ये नहीं कि हर बार में तुरंत सोच लिया कर दिया गड़बड़ काम। ये बेचारा क्या करता था? तुरंत फैसला लेता था और सही फैसला लेता था। कौन? राम परवेश राम। बन गया IAS, समझ गए ना। पहले वाला फोटो देखिए, अभी वाला फोटो देखिए, ठीक ना। आगे देखिए तब। अब इसीलिए क्या होगा बताइए, इसका जो है गरीबी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? गरीबी खत्म हुआ तो ये सर जब इसके पास इतना पैसा है कि बहुत सारा पैसा है क्या, तो इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया जानते हैं? सत्य ही कहा गया है, सदैव परिश्रमी पुरुष के साथ लक्ष्मी रहता है। पता है ना आपको, जो परिश्रमी करता है, जो परिश्रम करता है, उसके पास क्या रहता है? लक्ष्मी रहता है, समझ गए। आपको भी क्या करना है? मन ध्यान से परिश्रम करना है। इसमें ये पूरा पूछेगा आपको, कर्मवीर कथा में किसका ज्ञान देता है? तो आपको पता होना चाहिए, कर्म के बारे में बताता है, कर्म का फल मिलता है इसमें। यहाँ पर कर्म किया अच्छा था, जिसको अच्छा चीज मिला, आपका चैप्टर क्या हुआ? खत्म हो गया, ठीक।